कांग्रेस का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस में खींचतान शुरू हो चुकी है। तमाम बागी नेताओं के बाद अब कांग्रेस के बड़े नेता शशि थरूर ने वोटर लिस्ट जारी करने की मांग कर दी है। उन्होंने इसे लेकर चिट्ठी लिखी है। थरूर के अलावा असम से सांसद प्रदीप बोरदोलोई ने भी वोटर लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर चिट्ठी लिखी है, जिससे कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की चिंता बढ़ सकती है। इससे पहले मनीष तिवारी ने भी उठाए थे सवाल। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी अध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने ट्वीट कर यह मांग की थी कि पूरे इलेक्टोरल रोल को कांग्रेस की वेबसाइट पर पब्लिश किया जाए। इसके जवाब में कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि पहला ऐसा कभी नहीं किया गया। अब इसके बावजूद शशि थरूर ने भी पार्टी को चुनौती देते हुए ये मांग उठा दी है। शशि थरूर ने पहले ही संकेत दिए थे कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं। आखिर नेता चुनाव प्रक्रिया पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? दरअसल आशंका ये है कि गांधी परिवार या उनके करीबी प्रत्याशी के अलावा कोई चुनाव लड़ने की कोशिश करेगा तो टेक्निकल आधार पर उसका पर्चा खारिज किया जा सकता है। इनमें सबसे मजबूत आधार हो सकता है कि प्रत्याशी का नाम बढ़ाने वाले प्रस्तावक का नाम मतदाता सूची में ही नहीं। मतलब ये कि 10 में से किसी भी एक प्रस्तावक को पीसीसी से बाहर का बताकर नामांकन खारिज किया जा सकता है। दरअसल कांग्रेस की सभी पीसीसी सदस्यों के नाम औपचारिक रूप से घोषित नहीं हुए हैं। मनीष तिवारी सीडब्ल्यूसी के भी चुनाव की मांग कर रहे हैं। पिछले 50 सालों में सिर्फ 2 बार ही सीडब्ल्यूसी का चुनाव हुआ है। इन दोनों ही मौकों पर नेहरू गांधी परिवार से बाहर का शख्स सत्ता में था। मनीष की चिंता भी यही है, यानी चुनाव लड़ने की स्थिति में पीसीसी सदस्यों को किसी खास को ही वोट देने के लिए कहा जा सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि नाराज गुट की तैयारी क्या है। कांग्रेस में पिछले कुछ वक्त से ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के तमाम सीनियर नेता नेतृत्व के खिलाफ खुलकर बयानबाजी करते आए हैं। हाल ही में गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वो कांग्रेस के नाराज गुट G23 का हिस्सा थे। इस गुट के तमाम बड़े नेताओं ने गुलाम नबी आजाद से मुलाकात की थी, जिसके बाद से ही सभी अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये गुट राहुल गांधी के खिलाफ अपना एक उम्मीदवार उतारने की कोशिश में है। बता दें कि कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर पिछले काफी लंबे समय से मांग चल रही थी। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद से ही पार्टी में मांग उठ रही थी, जिसके बाद अब आखिरकार 17 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होंगे। इसके 2 दिन बाद यानी 19 अक्टूबर को इसके नतीजे सामने आएंगे।